तंदूर या ग्रिल की ज़रूरत नहीं, अब घर में बनाएँगे परफेक्ट जूसी कबाब एयर फ्राई में। ये देखकर आप लोगों को कैसा लग रहा है? कितना खूबसूरत लग रहा है ना? बस, मुझसे भी यही गलती हुई। इसे देख कर के मैं इसको टेमू से ऑर्डर कर दी और ये मँगवा ली। ये टूल्स है एयर फ्राई कबाब रैक 360 रोटिंग। और ये स्टैंड है कबाब लगाने की। इससे पहले भी मैं आप लोग से शेयर कर चुकी हूँ कि एक मँगवाई थी, वो तो बहुत अच्छा था, तो मुझे लगा कि इसे भी मँगवा लेती हूँ और इसे देख कर के तो मैं तो यही सोची इसमें क्या बनेगा इतना छोटा, इतना इसका जो शिक है ना, इतना छोटा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इसमें कितना पीस आएगा। ये मैं पहले मँगवाई थी, ये बहुत अच्छा है 2 इन 1 है। ये इंफ्रारेड पे भी यूज़ हो जाता है और एयर फ्राई में भी यूज़ हो जाता है, ये तो बहुत अच्छा। पर उसको देख कर के उसे भी मँगवा ली और वो तो समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि कैसा यूज़फुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। वीडियो को पूरा देखें और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि इसे मँगाना सही था या गलत था। तो पहले से मैरिनेट करके चिकन को रख दी थी और फिर इसमें लगाई और इसका रिज़ल्ट ये था। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अब क्या करें इसके साथ? फिर मुझे लगा कि चलो इसके साथ मैं कुछ वेजिटेबल वग़ैरह है जैसे कि अनियन हो गया, कैप्सिकम हो गया लगाते हैं शायद उससे रुक जाएगा। तो फिर मैं उसको भी लगा ली। लगाने के बाद फिर वो रुक गया था। ये देखिए ये रुक गया और ये गिर नहीं रहा है। फिर धीरे-धीरे करके मैं सारा को इसको लगा ली और लगाने के बाद फिर उसका ये रिज़ल्ट था। मैं इसको इस तरह से इसमें यूज़ कर रही हूँ कि अगर ये गिरेगा भी ना तो इसके अंदर गिरेगा। ये भी मैं टीमू से मंगवाई हूँ। ये सिलिकॉन का है। बहुत अच्छा है इसको एयर फ्राई में यूज़ करने के लिए। रीज़न क्या है ना कि एयर फ्राई ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बिल्कुल भी मेसी नहीं होता है। सारा जो भी इसका ऑयल है या फिर वाटर है, जो भी है तो सब इसमें ही गिरता है। वॉश करने की बार-बार ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इसे निकाले, ईज़िली वॉश कर ले। सिलिकॉन का हर चीज़ तो बहुत आराम से ईज़ी वॉश हो जाता है। फिर मैं काफ़ी मेहनत करने के बाद सारा को इस तरह से लगाकर और फिर इसको हैंग करना शुरू की। इसका तो वीडियो देख के मुझे तो ख़्याल भी नहीं आया था कि अच्छा ये मँगवा रही हूँ, इस पे टंगेगा या नहीं टंगेगा, है कि नहीं? और बस जब तक 3-4 लगाई, जब तक जो पहला सबसे पहले लगाई थी वो नीचे आ चुका था। फिर मैं सोच रही थी कि चलो शायद कोई रुक जाए, जब तक मैं इसको पकाऊँगी तब तक ये रुक जाएगा, पर नहीं, ये तो रुकने वाले ही नहीं थे। बस एक के बाद एक गिरे ही जा रहा था और बहुत ज़्यादा मैं इसको थक गई थी करके और मुझे समझ आ गया था इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप लोग ये कमेंट करके बताएँ कि यार किस तरह से मैं इसको हैंग करती कि ये इस पे रह जाता। फिर क्या था, मैं सबको इसमें से निकाल दी और डायरेक्टली मैं इसको एयर फ्राई में लगा दी बनने के लिए। फिर इसे बस डायरेक्टली एयर फ्राई में लगा दी और ये फिर बन के रेडी हो गया। तो फिर वो उसके साथ बना ही नहीं, फिर मैं आप लोगों को क्या शेयर करूँगी जब वो काम ही नहीं किया, तो ये टेमू से मँगाया हुआ चीज़ हो गया बेकार। ये है जार ओपनर और इसे भी टेमू से मँगवाई हूँ और जब भी मैं इसको ओपन करती हूँ मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता, हाथ में दर्द हो जाता है पर बिल्कुल भी मुझसे नहीं होता। फिर मैं नाइफ़ लेती हूँ, नाइफ़ से भी बहुत मुश्किल मुशक्कत से ये ओपन होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये मुझे मिल गया टेमू पे इतना ईज़ी, जो मैं ना 5-10 मिनट मुझे इसे खोलने में लगता था, ये अब आराम से ईज़ी सेकंड में खुल जा रहा है। इतना अच्छा नहीं है जार ओपनर, इसमें 4 तरह का इसका ग्रेड बना है, बड़ा, छोटा, मीडियम साइज़। तो ह बड़ा-छोटा जो भी साइज़ के पास, जैसे कि ये बड़ा है, ये जैम का, तो इसका बड़ा साइज़ में इससे ओपन हो जाएगा, ये ऐसे पे पहले से ऑलरेडी ओपन है, पर मैं इसका साइज़ देख रही थी। और ये ओपन नहीं है, तो इससे देखिए ये बड़ा है, तो इसमें अब सेकंड वाला में ये ईज़ी आ गया और ये बहुत अच्छा से इसमें फिट हो जाता है। और ये देखें, बस मैं टच की, हल्का ट्विस्ट किया और ये ओपन हो गया। इतना अच्छा वर्क कर रहा, मुझे लगा ये पहले मुझे क्यों नहीं मिला? तो ये मेरे किचन के लिए परफेक्ट टूल्स हो गया, बहुत अच्छा है। तीसरा है ये देखें, क्या है, बर्गर प्रेसर, जिसे हम लोग प्रेस करके बर्गर बना सकते हैं और बर्गर जब भी बनाते हैं तो परफेक्ट साइज़ हाथ से तो बनता नहीं है। इससे परफेक्ट बन सकता है, अमेज़न पे या मार्केट में हर एक जगह अवेलेबल है। पर मैं काफ़ी चीज़ें अब टेमू से ही मँगवाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और इसकी क्वालिटी बस ठीक है, बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं है, तो उसके हिसाब से, प्राइस के हिसाब से ठीक है। बस इसको कुछ करना नहीं था, इसका स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना और उसके बाद या फिर चिकन किसी का भी बर्गर बनाना है, इससे स्मूथी बन जाता है, पोटैटो का भी बन जाएगा, पोटैटो को भी मैश करके इस पे हम लोग आराम से बना सकते हैं। बस इसका राउंड का एक शेप दे देता है इस पे। इसको अच्छी तरीके से, अच्छा, कोई भी नया चीज़ हो उसे यूज़ करने से पहले वॉश करना ज़रूरी है, तो इसको मैं पहले वॉश कर ली। चिकन को पहले से ही मैं ग्राइंड करके रखे थे, इसमें बस सारे स्पाइसेस जाएँगे जिस तरह से हम लोग बर्गर बनाते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और नमक, गरम मसाला डाल के अच्छी तरीके से इसको मिला ली। चिली फ्लेक मैं ज़रूर डालूँगी क्योंकि मैं चिली पाउडर नहीं यूज़ करती हूँ। धनिया पत्ता खुद का चॉइस है, आप इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं या फिर चॉप किया हुआ
प्याज़ भी डाल सकते हैं। मैं प्याज़ इसलिए नहीं डाली, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए ये बना रही हूँ बच्चों के लिए ही। इसके ऊपर इस तरह से ये रैपिंग प्लास्टिक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लगाएँगे तभी ये अच्छा-सा एक शेप बनेगा। अगर डायरेक्ट लगा देंगे तो ये चिपक जाएगा उसमें और ये फिर निकलेगा नहीं। या फिर इसके ऊपर बटर पेपर लगा के भी इस तरह से कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़, तो मुझे लगा ये ज़्यादा परफ़ेक्ट है। और इस तरह से बस चारों तरफ से इसको रैप कर दें और उसके बाद इसको फ्रीज़र में रख दें 3-4 घंटा के लिए या फिर 1 दिन के लिए, फिर नेक्स्ट डे देखिए इसको कितना ईज़ी हो जाता है यूज़ करना। बस इसे लगाने के बाद एक बार प्रेस करना ज़रूरी है। ये देखिए कितना अच्छा शेप बन गया। इस तरह से 3-4 रेडी हो गया और फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दी फुल नाइट के लिए। और नेक्स्ट डे देखिए इस तरह से इसका प्लास्टिक हटाएँगे ना तो बहुत अच्छे से इसका रैपिंग हट जाएगा। तो रैप करके रखने से ज़्यादा अच्छा ये हो गया। और बस इसे फ्राई करें और बर्गर पे बच्चों को लगा के दें, खुद भी खा सकते हैं। और या फिर मैं तो इसको फ्राई करके उसके बाद ना इसको अच्छी-अच्छी पतली-पतली स्ट्रिप में कट करके और रोटी पे रख करके और केचअप लगा के बच्चों को दे दी। बच्चे स्कूल से आने के बाद बच्चे कह रहे थे कि मम्मी बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही टेस्टी था बना हुआ। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इसको बर्गर के लिए सिर्फ़ यूज़ करेंगे, हम लोग रोटी पे भी इसको बच्चों को बना कर के दे सकते हैं। तो आप लोगों को ये तीनों में से कौन-सा टूल्स यूज़फुल लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो व्लॉग कैसे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।